सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इन दिस क्वेश्चन कि हमें इसमें बाई की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमें जो पी क्यू है उसके हमें बीच की दूरी दी है 10 मात्रक। ठीक है, तो हमें इसमें बाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू बराबर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमें फॉर्मूला पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, पी और क्यू के बीच की दूरी। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं y1 - y2 का भी होल स्क्वायर। इस जरूरी नहीं कि हम इसको इस तरह से लिखें x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको हम x1 - x2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू जो आएगी, तो यहाँ पर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारा फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जो ये पी क्यू है, पी क्यू इसकी बीच की दूरी में 10 मात्रक दी है, यानी कि पी क्यू के स्थान पर हम 10 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता भी है और बहुत सिंपली करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ये क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स में मिलता है। x2 - x1, एक को हमने x1 माना, एक को y1, एक को x2, लेकिन सबसे पहले x को ही मानते क्योंकि सबसे पहले निर्देशांक हम x अक्ष का लिखते हैं, फिर y अक्ष का। तो x2 - x1 10 में से 2 गए बच्चे 8, 8 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1, y2 y - 3, यानी कि y + 3 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर। अगर हम इस पे रूट हटाएं तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने का प्रकार। अगर हम इसको रूट हटाना चाहते हैं तो हमें दोनों तरफ वर्ग करना होगा, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, या दोनों तरफ वर्ग करने का, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा हमारा 100, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो हमें यही वैल्यू मिलेगी y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें a + b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 100 एज इट इज 8 का स्क्वायर 64, इधर आकर हमारा जाएगा बराबर किस तरफ माइनस में। तो यहाँ से मिलेगा y + 3 का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे a² + b² + 2ab, 2 3 6 बाई 9, ये भी हमारे इस तरफ आ जाएंगे माइनस में। 64, 100 में से अगर 64 घटाएंगे माइनस की 9, इधर हमारे बचेगा y² + 6y। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 100 माइनस हमारे जुड़ जाएंगे, 9 6 13, हंसने लगा 1, यानी कि 73 बराबर y² + 6y। ये हमारी दो घात समीकरण के रूप में, इसको हमें हल करना है, दो घात, इसके में मान ज्ञात करने की। ठीक है, तो 100 में से 73 गए, 10 में से 3 गए, बच्चे हमारे 7, 9 में से 7 के बच्चे हमारे 2। तो यहाँ से y² + 6y बराबर 27। तब इसको लिख सकते हैं y² + 6y - 27 बराबर 0। इधर हम इसको लेंगे तो हमारे जाएंगे माइनस में 27, इस तरफ हमारे बचेगा 0, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 27 की ऐसे गुणनखंड की घटा के 6 आने चाहिए। 27 की हमें ऐसे गुणनखंड करनी है कि गुणा करने पर 27 आए लेकिन घटाने पर 6 मिले। तो 9 3 27, घटाएंगे 9 में से 3 तो हमें मिलेगा 6। तो यहाँ से y² + 9y - 3y - 27 = 0। यहाँ से हमने y को कॉमन लिया तो हमें मिला y + 9, यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया तो मिला y प्लस, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इधर से अपोजिट चिन्ह को लेते हैं, जब हम माइनस प्लस गुणा करेंगे तो हमें माइनस ही मिलेगा। ठीक है, जब हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये नहीं कि यहाँ पर 24 हो जाए, ऐसा नहीं, हमें गुणा में निकला होता है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 9 मिलेगा। तो एक ब्रैकेट में सेम है, यहाँ पर हमारे y + 9, यहाँ पर भी y + 9, तो इसको
कॉमन वाली साइड को एक तरफ, यानी कि एक बार लिखेंगे। तो एक बार बाई प्लस 9 बराबर 0, अगर हम बाई प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो हमें बाई की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, वो मिलेगी -9। अगर हम बाई माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो हमें बाई की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, वो भी 3। तो इसमें कहा था कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे y का मान क्या होगा, लिखेंगे अतः y बराबर -9, 3, यही हमारा आंसर है। ठीक है।